अगर तो आप भी ब्लॉगर हैं और गूगल वेब स्टोरी पे काम करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, जिनकी वजह से उनका एक तो एडसन डिसेबल हो जाता है और दूसरी उसकी वजह ये है कि वो ट्रैफिक भी अच्छा गेन नहीं कर सकते। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो मैं बातें करूँगा आपने किसी भी पॉइंट को कहीं पे भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपके लिए वेब स्टोरी पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। तो जी हम आगे हैं स्क्रीन की तरफ। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको दो प्लगइन ज़रूरत होंगे इसके लिए, एक गूगल वेब स्टोरी और एक AMP। ठीक है, क्योंकि गूगल वेब स्टोरी जो है उसका लेआउट बिल्कुल जैसे कि आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे जो आप स्टेटस देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे शो होता है। तो वो मोबाइल इंटरफेस पे होता है, तो हमें इसलिए मोबाइल फ्रेंडली करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट। तो उसके लिए AMP हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले जो चीज़ें आपको नहीं पता और जो आप लोग उसको मद्देनज़र नहीं रखते और बस इधर उधर से 2-3 वीडियो देखी और आपने जो है वो लग जाता है काम पे और फिर आप सक्सेसफुल नहीं होते और फिर कहते हैं कि मैंने वेब स्टोरी पे काम किया और मैं फेल हो गया। बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये है कि पाकिस्तान के अंदर वेब स्टोरी बहुत कम चलती है। ठीक है, अगर आपने वेब स्टोरी चलानी है तो आप किसी और कंट्री में चलाएंगे। नंबर 2, आपने निच के रेलिवेंट रहते हुए अपना कीवर्ड फाइंड करना है जो कि आप वेब स्टोरी जिसके रिलेटेड आप बनाना चाह रहे हैं, वो भी मैं अभी आगे जाके बताता हूँ। थर्ड वन, अगर आपकी न्यू वेबसाइट है, ठीक है, और आप उस पर ट्रैफिक नहीं ले रहे अभी, तो आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि आप अगर वेब स्टोरी डालेंगे तो आपके पास भर भर के ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। आपकी वेबसाइट को ओल्ड होना और अथॉरिटीएबल होना ज़रूरी है। और अगर आप की वेबसाइट ओल्ड है और वो गूगल के ऊपर से ट्रैफिक नहीं ले रही और आप डायरेक्ट वेब स्टोरी पे काम करते हैं, तो तब भी आपकी वेबसाइट पे एडसन ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है जो कि गूगल की पॉलिसी है, वो मेरा नहीं ख्याल किसी ने पढ़ी होगी, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, वो मैं भी आपको बताता हूँ। हम जाएंगे यहाँ से गूगल, लिखेंगे गूगल वेब स्टोरी पॉलिसीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखें गूगल की यहाँ पे developer.com, ठीक है, सॉरी developergoogle.com, आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे राइट नीचे जाएंगे और वेब स्टोरी कंटेंट पॉलिसी, ये आपने बहुत गौर से देखनी है। देखिए पहले नंबर पे है कंटेंट, कॉपीराइटेड कंटेंट। आपने कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं डालना है इसके ऊपर। अच्छा, टेक्स्ट हैवी वेब स्टोरी, मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ पेज जो है ना वो मोर देन 180 कैरेक्टर होते हैं, तो ये आपके नहीं होने चाहिए, यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होगा। आपने 180 कैरेक्टर के अंदर ही रहते हुए अपनी वेब स्टोरी की जो इमेज है या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लो क्वालिटी, मतलब अगर आप लो क्वालिटी की इमेज या लो क्वालिटी की वीडियो यूज़ करेंगे तो तब भी वो आपकी रैंक होने में मसला करेगी और ये पॉलिसी के भी अगेंस्ट है। 4 है लैक ऑफ नैरेटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वी डू नॉट अलाउ वेब स्टोरी दैट आर मिसिंग बैंडिंग थीम और स्ट्रक्चर फ्रॉम पेज टू पेज। ठीक है, मतलब अगर आपका स्ट्रक्चर भी इसका ठीक नहीं है, अगर आप वेब स्टोरी का जो भी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो तब भी आपका क्या कहते हैं ये गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। उसके बाद इनकम्प्लीट स्टोरी, अगर आप, सबसे बड़ी गलती ये यहाँ पे ये लोग कर रहे थे पहले और अभी भी जर्नली करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बस इधर उधर से 2-3 वीडियो देखते हैं और उसके ऊपर तो स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो बनाने वाला भी सही तरीके से उनको नहीं बता पा रहा था क्योंकि उस बेचारे को खुद भी नहीं पता होता। तो इनकम्प्लीट स्टोरी का मतलब है कि अगर आप इनकम्प्लीट स्टोरी डालते हैं तो तब भी आप गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। लाइक जैसे कि मैंने लोगों को देखा है कि वो स्टोरी बनाते हैं और उसके आखिर में हाफ स्टोरी डालकर आखिर में अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं या किसी प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आप देखें गूगल ने सीधा सीधा लिखा हुआ है, वी डू नॉट अलाउ वेब स्टोरी दैट आर इनकम्प्लीट और दैट रिक्वायर्ड यूजर टू क्लिक लिंक टू अदर वेबसाइट और एप्स टू गेट एसेंशियल इंफॉर्मेशन।
ठीक है, मतलब जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है, जैसे कि हम यूज़र को कहते हैं कि आप क्लिक करें तो आप वहाँ दूसरी साइड पे उसको रिट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये भी इनकम्प्लीट स्टोरी में आती है जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओवरले कमर्शियल ये भी आप पढ़ लेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आपने ये इसकी वेब स्टोरी बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये लाजमी पढ़ना है। आ गया जी हमारा मेन दूसरा टॉपिक, वो ये है कि आपने निच कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, लाइक अगर हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप रेसिपी वाली साइड पे काम कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ किया आप किसी पिज़्ज़ा की रेसिपी वगैरह जो है ना वो देना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि पिज़्ज़ा रेसिपी। ठीक है, फ़र्ज़ किया ये आपका कीवर्ड है जिस पे आप वेब स्टोरी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसी के रेलिवेंट आपकी वेबसाइट है। आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले कॉपी करना है, उसके बाद आपने जाना है गूगल ट्रेंड पे। ठीक है, गूगल ट्रेंड पे आने के बाद आपने यहाँ पे इस टॉपिक को सर्च करना है और आपने इसका ट्रेंड देखना है कि आप वाकई जिस पे आप वेब स्टोरी बनाना चाह रहे हैं गूगल सर्च में इसकी क्यूरी भी टाइप होती है या नहीं, जस्ट फॉर आइडिया। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में बना रहे हैं या किसी भी जगह पे जा रहे हैं या यूएसए में कर रहे हैं, ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट में ही कर लेते हैं, और यूनाइटेड स्टेट के करने के बाद और अगर आप वेब स्टोरी बना रहे हैं तो आपने एक चीज़ ख्याल करना है कि आपने इसका रिज़ल्ट जो है ना वो लास्ट 7 डेज़ या 30 डेज़ का कर लेना। ठीक है, उसका आपने डाटा देखना। हम 30 डेज़ कर लेते हैं। 30 डेज़ में मुझे नज़र आया कि पिज़्ज़ा रेसिपी काफ़ी लोग देखते हैं और ये अच्छा एक बार है और अब जा रहा है, और उसके बाद अदरवाइज़ ये स्टेबल ही है, तो आपने इस कीवर्ड को लेना है। ठीक है, उसके बाद अब जो चीज़ मैं टाइप करूँगा वो आपने गौर से देखनी है। आपने यहाँ पे लिखना है इन URL। ठीक है, और यहाँ पे ये, फिर इसके बाद ये डालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वेब स्टोरी। वेब स्टोरी का मतलब कि इन URL के अंदर वेब स्टोरी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने फिर स्टार्ट करना है, यहाँ पे अपना कीवर्ड डालना है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने फिर इसको यहाँ पे बंद कर देना। तो हम यहाँ पे अब इंटर करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितने रिज़ल्ट आते हैं, कितने लोग वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं इस फर्दर कीवर्ड पे। मैंने अब इंटर किया, अब आप देखें कि हमारे पास 7 रिज़ल्ट आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ। ठीक है, जो कि पिज़्ज़ा रेसिपी पे जिसने वेब स्टोरी बनाई हुई है, जिसके अंदर देखिए आपको नज़र आ रहा है हिंदी ही ज़्यादा है, तो ठीक है, और इंग्लिश भी है। अब यहाँ से हम जिस तरह ये स्टोरी है, हमें इसके URL से नज़र आ रहा है कि एक स्टोरी है। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हम ओपन करते हैं तो एज़ यूजुअल हमने देखा कि इसने इमेज की क्वालिटी भी अच्छी लगी, जैसे कि मैंने भी आपको पॉलिसी में बताया इसने अच्छी रखी हुई। ठीक है, टेक्स्ट भी इसने इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, जैसे कि अगेन वही बात थी कि 180 कैरेक्टर से ज़्यादा आपका टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन हम इसको देखते हैं कि क्या इसने लिंक किया हुआ है किसी वेबसाइट को, कि फर्दर आप जो है ना वो करने के लिए क्या कहते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। यहाँ पे आप देखें कि इसने जो है वो लिंक तो किया हुआ है, लेकिन इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसकी स्टोरी कंप्लीट है। ठीक है, टिप 1 इसने दे दी, आगे कंप्लीट दे दी, उसके बाद टिप 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी। ठीक है, यहाँ पे कहने का मकसद है कि आपने हाफ इंफॉर्मेशन दे के आगे यह नहीं बताना कि अगर आपने इसी के बारे में मज़ीद पढ़ना है तो आप जो है ना वो वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आपने इधर वेब स्टोरी के अंदर कंप्लीट एक स्टोरी शेयर करनी है। ठीक है, उसके अलावा फर्दर आप अपनी वेबसाइट का मेन जो लिंक है ना वो यहाँ पे दे सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि जो 2 प्लगइन थे आपने उन्हें इंस्टॉल करना था। आपने एक AMP कर लेना है और दूसरा आपने कौन सा कर लेना है, गूगल वेब स्टोरी, मतलब जो कि गूगल की तरफ से ऑफिशियल प्लगइन है। अब मैं उसकी सेटिंग अगली वीडियो में बना दूंगा, अगर आप कहेंगे, अगर कमेंट कर दें, अदरवाइज़ इतना मुश्किल नहीं है, वो आप प्लगइन जस्ट इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप गूगल वेब स्टोरी। गूगल वेब स्टोरी लिख दिया, यहाँ पे ये नज़र आ गया आपको वेब स्टोरी बाय गूगल। ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और एक AMP आप इंस्टॉल कर लेंगे, ये वाला AMP आप कर लेंगे। ठीक है, मैं प्लगइन की सेटिंग नहीं कर रहा कि आपका टाइम बचे। ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अगर मैं वो प्लगइन की सेटिंग करना शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी सेटिंग के साथ आपको जो है ना वीडियो बना के दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता दें। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।